हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखो बेटा, अभी भी एग्जाम्स में अच्छा खासा गैप है। बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, बहुत सारे टॉपिक्स आपने कवर अप कर दिया होगा। एक बात आप समझना, ठीक है? समझना क्या है बेटा, ये आप समझो। जैसे अगर हम लोग बीएमई की बात करें तो बीएमई में यूनिट नंबर 1, 2, 3 ये थोड़ा सा क्या है बेटा, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और अगर हम 4 और 5 की बात करें तो ये क्या है बेटा, ये आपका है शॉर्ट। अब आपके पास अच्छा खासा समय है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो मेरे हिसाब से शॉर्टकट अपन नहीं मारते। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जहां पे 10 टॉपिक्स बताए जो रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है बेटा वो 10 टॉपिक सिर्फ मानकर चलो आपको पास करवाए। अभी आपके पास गैप अच्छा खासा है, तो अगर आप मेहनत कर लोगे ना तो आप अपने सीजीपीए को बढ़ा सकते हो। तो इस वाला वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है ताकि आप अच्छे से पढ़ चुको, अपना सीजीपीए बढ़ा दो। अदरवाइज शॉर्ट वीडियो में जितना मैंने बताया टॉपिक उतना कर लोगे तो कम से कम पास तो हो जाओगे। लेकिन अगर इस वीडियो को फॉलो करोगे तो नो डाउट आपका सीजीपीए बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ आंसर राइटिंग टिप्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी आप पढ़ना प्लीज नोट्स बनाना, क्योंकि बिना नोट्स के क्या होता है ना बेटा, आप जैसे पढ़ रहे हो आप उसको लिखो। बिना नोट्स के क्या होता है कि आप पढ़ते हो उसी चीज को भूल जाते हो कि आपने पढ़ा क्या था। तो ये वाली गलती आपको नहीं करना। जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो आपको क्या करना है बेटा, उसका नोट्स बनाना है। अगर अभी टाइम कम है तो भले आप शॉर्ट नोट्स बनाना, लेकिन नोट आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा जो भी आंसर्स आप एग्जाम में लिखोगे वो पॉइंट वाइज लिखोगे, कुछ ऐसा इस तरीके से। जैसे आपने लिखा ये एक 2 लाइन, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, फिर ऐसे पॉइंट दो। अब पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है ना, टीचर के सामने इल्यूजन बनता है कि नहीं यार ये बंदे को आता है, इसने अच्छे से लिखा है, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा जो आंसर आप एक पेज में लिखोगे ना, आप अगर इस पैटर्न में लिखते हो तो ऑलरेडी वो क्या हो जाता है, मान के चलो 2 पेज हो जाता है, या कम से कम 1.5 पेज तो वो हो ही जाता है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज लिखना। आंसर कंप्लीट हुआ, फिर एक लाइन आपने छोड़ा, फिर इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखा, फिर एक लाइन अपन ने छोड़ा, फिर इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखा। तो पॉइंट वाइज आंसर आपको लिखने का कोशिश करना है। साथ ही साथ बेटा आपको जो डायग्राम्स है वो बहुत एकदम साफ सुथरा बनाना है। डायग्राम्स इसमें है, बड़े बड़े आपको डायग्राम्स बनाना है और वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डायग्राम जो है बेटा वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी डायग्राम में गंदगी नहीं होना चाहिए। डायग्राम में मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी गंदगी, मतलब बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको प्लान बता रहा हूं। प्लान क्या है, देखो बेटा, मेरा प्लेलिस्ट है बीएमई का, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आप जो वीडियोस है ना, 40-45 वीडियो, उनको आप देखो। कब तक देखो बेटा, आपका पेपर 18 को है ना, आप 16 तारीख के रात तक उसे देखो। जितना वीडियो आप देख सकते हो सकता है 16 के रात तक आप 13-14 मान के चलो 30-40 वीडियोस तक देख लो। हो सकता है कि कोई 31-32 वीडियो देख ले, है ना। तो कोई हो सकता है कि मान के चलो 35-40 वीडियोस देख ले। तो आपको क्या करना है बेटा, 16 के नाइट तक जो वीडियो देखकर आप देखो, नोट्स मैंने वहां बहुत अच्छा बनवाया है, नोट्स आपको उसी को फॉलो करना। अपने हाथों से लिखोगे तो याद भी आपको होगा। तो मेरे हिसाब से 16 तक आप जितना पढ़ सकते हो उस प्लेलिस्ट से उसको पढ़ लो। 17 को आप प्रॉपर रिवीजन कर लो और 18 को आप पेपर दे दो। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं यही करता। मैं अगर आपकी जगह पर होता एज अ स्टूडेंट तो मैं यही करता, ठीक है। चलिए बेटा बाकी आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो कि ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ये यूनिट 1, ये यूनिट नंबर 2 है ना। यूनिट नंबर 2 में ये तो टॉपिक करवा देता हूं मैं, चलो थोड़ा छोटा करवा दे रहा हूं, ठीक है। ये सब आपने क्लास 11-12 में पढ़ा है, ठीक है। इसके फिगर्स वगैरह देख लेना, इसको ज्यादा पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो यूनिट नंबर 3, ये 4 छोटा है और आपका 5 भी क्या है, छोटा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्लेलिस्ट में मैंने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे करवा रखा है बेटा, तो आप कुछ मत करो, आप तो आराम से प्लेलिस्ट को फॉलो करो। जितने वीडियोस आप देख पाओगे 16 की रात तक उतना देखना, ठीक है। 17 को रिवीजन करके अच्छे से पेपर आप देकर, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।